हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग का। और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसके बाद ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा आपका आज। और जो भी टॉपिक एडवर्टीजमेंट से लेकर अब तक की वीडियो में, यानी 2 वीडियोस बनाई हैं मैंने, एक एडवर्टीजमेंट से लेकर जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए, और ये लास्ट टॉपिक है। ये इन 2 वीडियोस में जितना टॉपिक मैंने कवर किया है उतना टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। एडवर्टाइजमेंट पर पूछा जा सकता है और डिफरेंस पूछा जा सकता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और पूछा जा सकता है कि एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक के ऊपर पूछा जा सकता है। यानी इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कराया भी नहीं है आपको। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वो भी करा दूँगी। बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, यानी बहुत लेंथी चैप्टर है हो जाता है ये वाला आपका। तो इस वजह से इसका जो ये लास्ट के टॉपिक्स हैं जितना मैं करा रही हूँ वो सफिशेंट है। ठीक है, उतना भी कर जाते हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, पब्लिक के साथ अपना कहीं ना कहीं रिलेशन बनाकर रखता है। क्यों बनाकर रखता है? कि उसको क्या करनी है, अपनी गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, द बिजनेस नीड्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड डीलर्स। यानी जो बिजनेस है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने डीलर्स के साथ, जो कि सबसे बड़ा की है, एक इंस्ट्रूमेंटल की है कि जो उसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए, साथ के साथ उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाए। दोनों इंक्रीज करने के लिए उसे कस्टमर से भी डील करना पड़ेगा, सप्लायर से भी और उनके डीलर से भी। बिसाइड दोज who come into direct contact with the organization or its product, there are other members of general public whose voice or opinion is equally important. अगर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपने मेंबर लेना है। मेंबर लेना है का मतलब है कि उनकी ओपिनियन भी आपको ध्यान रखनी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चाहे जितना आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी ही उनकी जो ओपिनियन है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके डिमांड्स के बेसिस पर ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है। फिर है विल बी इंटरेस्टेड इन कंपनी। जो पब्लिक है वो जिस कंपनी में इंटरेस्टेड है, उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस कैसे अपनी जो उनकी पब्लिक है उनके साथ कैसा रिलेशन रखता है। जैसे वी कैन से लिटिल एग्जांपल, मैगी ब्रांड या पार्ले जी ब्रांड ले लेते हैं। पार्ले जी ब्रांड ने कितना अच्छा पब्लिक रिलेशन रख रखा है अगर हम कहें। वो अपने पब्लिक का फीडबैक लेता है, उसका ओपिनियन लेता है, और क्या कहते हैं, या आपने एक एग्जांपल देना है। अब एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि कौन सी कंपनी कैसे फीडबैक लेती है, क्या करती है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट में चेंज करती है। जैसे जो मैगी ब्रांड है मान लीजिए, उसकी जैसे जैसे लग रहा था कि मैगी में बीच में न्यूज़ आई थी मैगी बैंड हो गई थी। क्यों बैंड हो गई थी? कुछ प्रॉब्लम्स थी उससे उससे रिलेटेड। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक की डिमांड को देखा कि पब्लिक क्या चाहती है, उस हिसाब से उन्होंने कहा। जो भी उनके बाद में जो री इश्यूज़ हुए उसके बाद दोबारा से वो ब्रांड अभी भी मार्केट में है। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक के साथ उसका कैसा रिलेशन था ये भी मैटर करता है। फिर है इट्स ऑब्जेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं पब्लिक रिलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्वॉल्व करें, डिज़ाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज। इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे जो पब्लिक की इमेज है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी प्रमोट है साथ के साथ। एंड द इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के आइज में इन एक आपके नाम का ही प्रोडक्ट अच्छा लगे उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें रोल दे रखा है पब्लिक रिलेशन का, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा बढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग की
डिफरेंस में। और इसमें एक पॉइंट था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप लोगों के सिलेबस में इस बार में डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं आएगा, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने स्पेशली बोला है एडवर्टाइजिंग से लेकर यहाँ तक पब्लिक रिलेशन तक के टॉपिक में जो जो मैंने कराया है सिर्फ वो सफिशेंट है, उससे पहले सारा मैंने करा दिया है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी डिफरेंस पर। एडवर्टाइजिंग पहला है कि जो है एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म होता है, आप घर जाकर उसको सेल करते हैं। फिर सेकंड है कि इसमें जो ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है वो कैसा होता है। एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मैसेजेस, सेम मैसेजेस इन इज सेंड टू ऑल द कस्टमर, यानी स्टैंडर्डाइज मैसेज होता है सेम मैसेज होता है कि सारे कस्टमर को वही सिर्फ एक सिंगल मैसेज मिलता है। ठीक है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप जैसे सेल्स पर्सन बात करता है कस्टमर की जिस हिसाब से नीड होती है, तो हम उस चीज़ को अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कैसा मैसेज जाने वाला है, वो उनके बैकग्राउंड उनकी नीड्स को देखकर मैसेज चेंज किया जा सकता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में सेम मैसेज होता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि एडवर्टाइजिंग जो है इनफ्लेक्सिबल है, उसको आप बहुत जल्दी से बायर की नीड के बेसिस पर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेक्सिबल है, आप मैसेज को जिस हिसाब से चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी अप्रोच। इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रोच हो जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड पीपल जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या जितना टाइम आपने लगाया, टाइम कितना है आपके पास, कितनी कॉस्ट है, उस हिसाब से कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ हमने इतना ही लिमिटेड एरिया को क्या करना है, कवर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन रीच इज़ वेरी लो। कॉस्ट पर पर्सन की जो कॉस्ट होती है पर पर्सन की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि आप घर घर जाके उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेवेंथ सिक्स पॉइंट, एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम। एडवर्टाइजिंग जो है मार्केट को बहुत ही शॉर्ट टाइम में फटाफट से कवर कर लेता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है पूरी इंटायर मार्केट को कवर करने में। फिर सेवन्थ पॉइंट है कि इसमें हम मास मीडिया कौन कौन से यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, लेकिन पर्सनल सेलिंग जो है पर्सनली किया जाता है, तो इसमें क्या लगते हैं, सेल्स स्टाफ लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक। एडवर्टाइजिंग जो है इसमें डायरेक्ट फीडबैक मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है उसमें डायरेक्ट फीडबैक बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे जैसे आप बात करते हैं कस्टमर के रिएक्शन से फीडबैक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा नाइन्थ पॉइंट, एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द फॉर्म्स प्रोडक्ट, यानी एक इंटरेस्ट लाने में, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। लेकिन पर्सनल सेलिंग एक ऐसा रोल प्ले करती है जहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो अवेयरनेस के टाइप के डिसीजंस के लिए क्या ज़रूरी है, पर्सनल सेलिंग ज़रूरी है। फिर टेंथ पॉइंट है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग इज मोर यूजफुल इन मार्केटिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर हु आर इन लार्ज नंबर। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर हैं उन तक बहुत सारे कंज्यूमर तक क्या पहुंच जाता है, वो मैसेज कन्वे हो जाता है और मार्केटिंग भी अच्छे से हो जाती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग जो है हेल्पफुल है इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए और उन इंटरमीडिएटर्स के लिए जो डील करते हैं डेली में। ठीक है, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। आज यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।